प्रभु का पवित्र नाम की स्तुति हो। प्रभु हम सबको आशीर्वाद करें। पहले कुरिन्थियों का पुस्तक, पहले कुरिन्थियों की किताब, उसका 15 अध्याय, उसका 19 हम पढ़ेंगे, उसका 19 हम पढ़ेंगे। हालेलुया। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। क्या लिखा है? इसे जीवन, देखो दो जीवन है मनुष्य के लिए। अब मनुष्य होकर के इस दुनिया में आया, अब समझ लेना है आपको दो जीवन है। कौन सा है? इस जीवन और आने वाला जीवन है। इस जीवन के बारे में क्या बोलते हैं? वो इस जीवन है। हालेलुया। क्या जीवन है? मनुष्य जीवन है। मृत्यु तक कि हमारा जीवन को बताते गए इस जीवन है। हम से केवल इस जीवन के लिए मसीह से आशा रखते हैं। समझो कि हमारा और दुनिया के लोगों के बीच में क्या अंतर है? हम आत्मिक है, हम आध्यात्मिक लोग हैं, वो शारीरिक लोग हैं। उनको इस जीवन के लिए जो चाहिए उसी के लिए उनको परमेश्वर चाहिए। बहुत सारे लोगों को आज देखते हैं, मतलब दूसरी भी बात करेंगे, ये इसी जीवन के लिए जो आशा रखने वाला, भले वो मसीही भी हो, वो अन्य जाति में गिना जाते हैं। याद रखना है। हालेलुया। इसी जीवन के लिए आशा रखने वाला कोई मसीह है, वो मसीह नहीं है, वो मसीहत में नहीं है। हालेलुया। इसलिए यहाँ देखो प्रभु के लोगों, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, इसका मतलब स्पष्टता है, इसी जीवन, मूर्ति तक का जीवन, मूर्ति के बाद का जीवन है। हालेलुया। दो जीवन है। इसलिए प्रभु के लोगों, यहाँ हमें इसे दोनों जीवन के बारे में आज थोड़ा हमें देखना है। वचन सुनते जाएंगे, आपको ये पता चल जाएगा। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। मतलब जो मसीह को नहीं जानते हैं, इससे भी हमारी दशा खराब हो जाएगा। केवल क्या है? खाना पीना, पहनना, अच्छा एक मकान लेना, हमारा बाल बच्चे को सिखाना, स्कूल भेजना, कॉलेज भेजना, पढ़ाना, उनको एक नौकरी के लिए प्रार्थना करना, उनको शादी करके रखना, मतलब इस जीवन के लिए आप मसीह से आशा रखते हैं। हालेलुया। ये सब अच्छा चलना चाहिए इस दुनिया में, कि हमारी जिंदगी बहुत अच्छा चलना चाहिए, उसमें कोई समस्या नहीं होना चाहिए। हर बार देखो पास्टर साहब इसके लिए प्रार्थना करो, इसके लिए प्रार्थना करना, इसलिए इसके लिए प्रार्थना करना है, मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करना है, उनका बीमारी के लिए प्रार्थना करना है, कॉलेज जा रहा है बेटा उसके लिए प्रार्थना करना, अच्छा पढ़े, अच्छा मार्क लेवे, अच्छी नौकरी मिल जा। मतलब हमारा जो है आचार विचार सब इस दुनिया के लिए होता है। प्रभु के लोगों, इस दुनिया से हमें प्रभु ने अलग किया है। वो सिर्फ ये विचार में आप जीने के लिए नहीं है। हालेलुया। इसी विचार में आप जीते रहो, इसलिए परमेश्वर आपको इस दुनिया से अलग नहीं किया है। हालेलुया। हम लोग मसीह के लिए अलग किए हुए लोग हैं, हम स्वर्ग के लिए अलग किए हुए लोग हैं, हम पवित्रता के लिए, शुद्धता के लिए अलग किए हुए लोग हैं। हमारा विचार और आचार और दुनिया के लोगों का आचार विचार में बहुत अंतर होना चाहिए, बहुत अंदर है। यही तो बाइबल हमको सिखाती है। बाइबल से हम यही सीखते हैं। यहाँ देखो प्रभु के लोगों, इसलिए लिखा है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, मतलब केवल इसी जीवन के लिए मसीह से आशा नहीं रखो। ऐसा रखेंगे आपका जीवन दूसरे आम प्रजा से भी बहुत खराब हो जाएगा। आप धन्य नहीं होंगे। आपके परिवार के अंदर, आपके कुटुंब के अंदर सबसे नीचे स्तर का आदमी आप बन जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, चेतावनी देता हूं। आपके परिवार में, आपके कुटुंब में, आपके जो समाज में आप सबसे नीचे स्तर का लोग बन जाएंगे। चाहे पैसा के मामला भी हो, आत्मिक मामला भी हो, कोई भी विषय भी हो, आप नीचे रहेंगे, ऊपर नहीं आएंगे। प्रभु ने बोला है,
पहले परमेश्वर के राज्य और उसका धर्म को खोजो। पहले परमेश्वर का राज्य, पहले स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग राज्य, पहले परमेश्वर का धर्म को खोजो, तब ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। ये सब परमेश्वर के लिए कोई विषय नहीं है। आपको जो चाहिए दे सकता है, लेकिन जिनको परमेश्वर नहीं चाहिए, जिनको परमेश्वर का प्यार नहीं चाहिए, जिनको परमेश्वर का वचन नहीं चाहिए, जिनके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है, जिनको स्वर्ग की आशा नहीं है, सिर्फ इस दुनिया में अच्छी तरह से जीना है, तो हालेलुया, उनको दोनों नहीं मिलेगा। हालेलुया, इस जीवन में भी परमेश्वर से कोई आशीर्वाद नहीं मिलेगा। हालेलुया, और वो स्वर्ग भी नहीं जा सकता है। इसलिए लिखा है, सब मनुष्यों से ऐसे लोग अभागे हैं, उनकी परिस्थिति बहुत खराब रहेगी। याद रखना है, हम लोग दोनों के बीच में नहीं रखना है। आत्मिक है, आत्मिक बने रहो। हालेलुया, शरीर के तो शरीर में बने रहो, छोड़ दो प्रभु को। प्रभु क्यों चाहिए हमको? यदि जिनको परमेश्वर का राज्य नहीं चाहिए, आप स्वर्ग राज्य के लिए इस चर्च में नहीं आते हैं, स्वर्ग का वचन सुनने के लिए नहीं आते हैं, यदि आपको स्वर्ग की आशा नहीं है, चर्च में आकर के 2 घंटा 3 घंटा बिताने में क्या मतलब है? मैं बता रहा हूं, आप 2-3 घंटा बाहर काम करेंगे तो आपको कुछ मुनाफा मिलेगा। यहां क्यों? प्रभु के लोगों, ये एक सवाल है, मैं आपको बता रहा हूं। अब बाइबल पढ़ते हैं, प्रभु का बताते हैं अपने आप को, हम आत्मिक बताते हैं, तो क्या करना चाहिए? इस दुनिया के लिए प्रभु पर आशा नहीं रखने का है। यदि आप प्रभु का है, परमेश्वर हमारा बाप है, परमेश्वर हमारा पिता है, पिता अपनी संतान को जो भी चाहिए वो देगा, ये विश्वास से आगे बढ़ना। लेकिन हमको पिता चाहिए, पिता का राज्य चाहिए। हमारा पिता जहां रहते हैं, हमारा प्रभु जहां रहते हैं, वहां जाने के लिए हमारा अंदर तड़प होना चाहिए। इसी के लिए प्रभु के पास आना चाहिए। हालेलुया, यहां देखो प्रभु के लोगों, हालेलुया, इसलिए लिखा है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। यहां देखो, फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय 17 से हम पढ़ेंगे। हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इसी रीति पर चलते हैं, जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। पौल प्रेरित अपने आप को आत्मिक समझ करके बताता है, मैं एक आत्मिक पुरुष हूं, आध्यात्मिक पुरुष हूं, तुम सब मिलकर के मेरी सी चाल चलो। हमको कैसा चलना चाहिए? जो आत्मिक लोग हैं उनकी सी चाल चलना चाहिए। जो शारीरिक लोग हैं उनके बारे में सोचना नहीं। याद रखना, शारीरिक लोग हैं, ये देखो, चर्च के अंदर भी, कलीसिया के अंदर भी बहुत सारे लोग शारीरिक है, बहुत सारे लोग आध्यात्मिक है। लेकिन पौल प्रेरित देखो, पौल प्रेरित बोलता है, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो। क्यों उनकी सी चाल चलना है? पौल प्रेरित को मालूम है वो आध्यात्मिक पुरुष है, इसलिए मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इसी रीति पर चलते। कलीसिया के अंदर भी आध्यात्मिक लोग हैं और शारीरिक लोग भी है। सिर्फ इस दुनिया के लिए प्रभु से आशा रखने वाले भी है और स्वर्ग जाने के लिए प्रभु पर आशा रखने वाले लोग भी है। इसलिए तुम ऐसे लोगों को पहचान रखो जो इसी रीति पर चलते हैं। मतलब मेरे जैसे चलने वाले लोगों को पहचानो। हालेलुया, जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। मतलब आध्यात्मिकता क्या है? ये हमारे अंदर तुम लोग पाते हो। ऐसा चाल चलना, ऐसी चाल चलना। बहुत ध्यान से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, उसका 18 लीजिए। क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं कलीसिया के अंदर भी। आज कलीसिया लेकर के बैठते हैं। हालेलुया, परमेश्वर यिर्मयाह नबी को बोला है,
यरूशलेम में घूमो, इस सारे देश में घूमो, सच्चा दिल से प्रभु का डर मानने वाला, प्रभु का भय मानने वाला एक व्यक्ति हो तो लाओ, तब उनके कारण इस सागर को मैं क्षमा करूंगा, इस सागर के सारे पापों को क्षमा करूंगा, इस सागर को मैं नाश नहीं करूंगा। बोलो, आज कलीसिया की यही परिस्थिति है। प्रभु के लोगों, एक जन मिलते नहीं है, आध्यात्मिक लोग सब शरीर के निकले हैं, सिर्फ इस दुनिया के लिए प्रभु पर आशा रखते हैं। दुनिया में हमारा बच्चे अच्छे बढ़ना है, उनको अमेरिका भेजना, यूरोप भेजना, यही तो उनकी आशा है। हमारा बच्चे आध्यात्मिक होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, प्रभु के मार्ग में चलना चाहिए। जैसे हम स्वर्ग में जाएंगे वैसे हमारा बच्चे भी स्वर्ग में जाना चाहिए। ऐसी आशा किसी माता पिता को नहीं है। मेरे बच्चे पढ़ना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए, इतना ऊंचा होना चाहिए, करोड़ों कमाई। एक आत्मिक दशा को उनका पैसे को दे करके नापते हैं। ये बहुत आशीषित हुआ है, इसलिए वो आत्मिक पुरुष है। इनके पास पैसा नहीं है, इसलिए वो क्या है, शारीरिक है। नहीं प्रभु के लोगों, ये सिद्धांत, ये चिंता, ये विचार छोड़ दो। कोई बंगला में रहता है, कार में आता है, या उसको बहुत अच्छी नौकरी है, ये ना समझो, धोखा मत खाओ ये आत्मिक है करके। यहां देखो वो क्या बोलता है, उन्हें पहचान रखो जो इसी रीति पर चलते हैं, जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। और क्या लिखा है, क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है। पौल प्रेरित को क्या हुआ है, दूसरा चर्च के लोगों के बारे में अपनी मंडली में बार बार बोलता है, खराब लोगों के बारे में, चर्च में खराब लोगों के बारे में। नाम लेते तो प्रभु के, काम करते तो शैतान के। ऐसे बहुत से लोगों की चर्चा पौल प्रेरित कलीसिया में बार बार कहा है। अभी भी ये क्या बोलता, मैं अभी भी रो रो करके कहता हूं। बोलो, उसको रोना आता है। कलीसिया के लोग माया में पड़े हैं, व्यर्थ बातों में पड़े हैं, थोड़ा दिन का इस दुनिया के लिए पड़े हैं। हालेलुया। इसलिए वो बोलता है, रो रो करके कहता है। वो क्या बोलता है, देखो, जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है, अभी भी रो रो कर कहता हूं कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी है, मसीह के क्रूस का प्रेमी नहीं है, मसीह के क्रूस के बैरी है। देखो, मसीह के क्रूस के बैरी कैसा हो सकता है? कलीसिया में तो आते हैं, रविवार आराधना में तो आते हैं, हर एक मीटिंग में आते हैं, घर में कुटुंब प्रार्थना करते हैं, अकेला भी बैठ करके प्रार्थना करते हैं, हमसे ज्यादा वचन भी जानते हैं। ये लोग कैसे प्रभु के क्रूस के बैरी हो सकते हैं? हाँ, ये सब करने के बाद भी हो सकते हैं। इसलिए बोलते हैं ऐसे लोगों को पहचान करो। वो बोलता, मैं बार बार तुमसे कहा, अभी भी मैं रो रो करके कहता हूं, ये लोग अपनी चाल चलन के कारण मसीह के क्रूस के बैरी है। हालेलुया, ग्लोरी। क्रूस के अनुसार नहीं चलते, क्रूस के द्वारा हम जो सीखना चाहिए वो सीखा नहीं है। क्रूस से हम प्रेम की बात सीख रहे हैं, ये लोग प्रेम से नहीं चलते हैं। नम्रता सीखते हैं, दीनता सीखते हैं, पवित्रता सीखते हैं, लेकिन हमारा अंदर इसका निशानी, नाम निशानी भी नहीं है। फिर क्या फायदा है प्रभु के लोगों? ऐसे लोगों के बारे में बोलता है, हालेलुया, ये लोग अपनी चाल चलन के कारण, चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी है। देखो 19 पढ़िए, उनका अंत विनाश है। क्या लिखा है? उनका अंत। हालेलुया। मैं बोल रहा हूं प्रभु के लोगों, बोलते हैं सब कलीसिया बस, कोई बोलते हैं इस कलीसिया में नहीं जाओ, इसी कलीसिया में नहीं जाओ, यहाँ नहीं। अरे जिस बाप को, आदमी के पिता को वेदना होता है, रो रो करके सिखाता है, वो ही बोल सकता है यहाँ नहीं जाना, वहां जाना है। बड़ी बड़ी सभा इधर उधर करके पैसा कलेक्शन करके बड़ा नाम बताने वाला, कमाने वाले के इस बारे में कौन सा बेड कहाँ मर जावे, क्या है उनका चिंता?
वो थोड़ी बोलेगा वहां नहीं जाना यहाँ नहीं जाना। सब लोग मेरे पास आ जाओ, मैं सलाह चलाऊंगा, सब आ जाओ, मैं सिखाऊंगा, सुन लो, फिर अपनी जिंदगी जीवो बस। हालेलुया। वो कैसा जिंदगी जी रहे हैं वो थोड़ी देखने के लिए आते हैं। याद रखना है, गलत प्रचार में जाना नहीं करके, इसलिए कलीसिया में हम लोगों को चिताते हैं। हालेलुया। यहां जो पेट भरता है, पेट तो भरता है लेकिन कोई ताकत शरीर में दिखता नहीं है। आत्मिक जीवन को जो चाहिए वो सब मिलता है, आत्मिक जीवन में उन्नति नहीं है। कारण क्या है? सब जगह में मुंह डालते हैं, सब जगह में क्या डालते हैं? सब खाना चाहिए, टेस्टी खाना चाहिए। एक दिन पेट बिगड़ जाता है, जो भी सीखा है सब उतर जाता है। सावधान प्रभु के लोगों, यहां देखो प्रभु के लोगों, उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं। कितना अच्छा लिखा है देखो प्रभु के पवित्र लोगों। पौल प्रेरित अपने को आत्मिक समझ करके बोलता है, तुम सब मिल करके मेरी सी चाल चलो। मेरे जैसे चाल चलने वाले लोगों को कलीसिया में पहचानो। हालेलुया, पहचानो। कलीसिया के लोग सब है, सबसे प्रेम नहीं, सबसे प्रेम भाव चाहिए। उठना बैठना वहां नहीं चाहिए, उनकी सीखना नहीं चाहिए। देखो कलीसिया में किसी लोगों से हमें सीखना है और कलीसिया में कुछ लोगों को सिखाना है। इतना परिपक्वता हमारे अंदर होना चाहिए। सबसे सीखते नहीं रहो। हालेलुया। जहां से सीखना है वहां से सीखना है, जिसको छोड़ करके उनको भी सिखाना है उनको भी सिखाओ। भाई ऐसा नहीं है। हालेलुया। वचन ऐसा नहीं बोलता है, अब ऐसा नहीं करना चाहिए। हालेलुया। किसी के घर में जाते हैं, आपको सीखने के लिए भी मन होना चाहिए, उनको सिखाने के लिए भी मन होना चाहिए। अकिल्ला और प्रिस्किल्ला करके एक दंपति था कोरिन्थी में, वो बड़ा एक सेवक था अपोल्लोस। अपोल्लोस कुछ गलत सिखा रहा था सभा में, उनको अपना घर में बुला करके उनको प्रभु के मार्ग के बारे में सही तरह से सिखाया। हम पढ़ रहे हैं, अपोल्लोस को सिखा रहे हैं विश्वासी लोग। साहब अब बहुत अच्छा बोल रहे हैं, अच्छी तरह से सिखा रहे हैं। आप जो सिखाते हैं बहुत से लोग प्रभु को स्वीकार करते हैं, लेकिन कुछ बात में गड़बड़ी है, ये विश्वास नहीं। इसी प्रकार आपको बोलना नहीं चाहिए। देखो कैसा लिखा है, आप कैसा बोल दिए, उनको सिखा रहे हैं। हालेलुया, धन्यवाद। यहां देखो उनका अंत विनाश है, जो शरीर के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। जो पहचानते नहीं है, पौल प्रेरित के जैसा चाल चलने वाले को, चाल चलन रखने वाले को पहचानते नहीं है। पेट के लिए काम करने वाले है। हालेलुया। उनकी आशा मसीह पर क्या है? सिर्फ शरीर के लिए होता है, दुनिया के लिए होता है। उनका अंत विनाश है। उनका भगवान तो पेट है। हालेलुया। पेट के लिए। हालेलुया। मैं बोला ना, अच्छा हो जाना चाहिए, कैसा भी थोड़ा पैसा हाथ में आ जाना चाहिए, कैसा भी कुछ पैसा हमको मिलना चाहिए। कौन सी नौकरी कर रहे हैं, कौन सा धंधा कर रहे हैं, हालेलुया, लोग हमारे बारे में क्या बोल रहे हैं, कुछ भी सोचने का नहीं है। कैसा भी कुछ पैसा हासिल कर देने का है। हालेलुया। बस चलते रहना। ये लोग ऐसा सोचते हैं पैसा हाथ में आ जावे, हम महान बन गए, हम बड़ा बन गया। हम भाई दुनिया में लोग तारीफ भी कर सकते हैं। दारू बेचने वाले को भी लोग बोलते हैं बहुत पैसा कमा लिया। व्यभिचारी लोगों को भी लोग बोलते हैं देखो गलत धंधा करके कितना पैसा कमा लिया। गैर कानून धंधा करने वाला कई लोगों को समाज के लोग तारीफ करते हैं। हालेलुया। घूस लेने वाला, भ्रष्टाचार करने वाले बड़े बड़े नेता लोगों को भी लोग तारीफ करते हैं। वो लोग भी एमएलए बनते हैं, एमपी बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, बड़े बड़े पोस्ट में आ जाते हैं। इसका कारण आप आत्मिक नहीं है। इसके लिए हम आपको बोल नहीं सकते अब आध्यात्मिक है। आप परमेश्वर आपको बहुत चाहता है, ऐसा नहीं है। हालेलुया। यहां देखो प्रभु के लोगों,
उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। चर्च में आते हैं, स्तुति करते हैं, नंबर 1 स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, हालेलुया, गीत गाएंगे तो जोर जोर से, हालेलुया। आपको नाम भी हो सकता है, गायिका का नाम, गायक नाम भी हो सकता है, चर्च में आगेवान भी हो सकता है, चर्च में जायदा दान देने वाला भी हो सकता है। नो यूज। यदि आप पेट है इस, हालेलुया, यहाँ क्या लिखा है, क्या क्या वर्णन, यदि आपको परमेश्वर ने विनाश के लिए रखा है, यदि परमेश्वर आपके चाल चलन के कारण आपको विनाश के लिए रखा है, यदि परमेश्वर आपको पेट समझता है, हालेलुया, आपके ये सब नाम में कोई फायदा नहीं प्रभु के लोगों। यहां थोड़ा आगे बढ़ेंगे, हालेलुया, 20वीं आयत हम पढ़ेंगे, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। आत्मिक लोगों का स्वदेश, आत्मिक लोग स्वर्ग को अपना देश समझ करके आगे बढ़ रहे हैं, हालेलुया। शारीरिक लोग इस दुनिया ही हमारा देश समझ करके आगे बढ़ रहे हैं, आत्मिक लोग स्वर्ग को हमारा देश समझ करके जाते हैं। इसलिए बोला 2 प्रकार के लोग, इसलिए बोलता है पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। हमारी आशा क्या है? हमारा आशा स्वर्ग में है, हमारा स्वदेश स्वर्ग में है, हम स्वर्ग के सफर में है, हम एक यात्री है, हम स्वर्ग के तरफ यात्रा कर रहे हैं। हमको इस दुनिया के वस्तुओं के बारे में कोई मतलब नहीं है। अच्छा है मिल जावे, अच्छा है, वो भी प्रभु के लिए खर्च करेंगे, प्रभु का राज्य के लिए खर्च करेंगे, अच्छा है, आदमी के जीवन की मजबूती के लिए काम करेंगे। हमारा मन पूरा अपना देश में पहुंचने के लिए होना चाहिए, हालेलुया। हमारा स्वदेश स्वर्ग है, हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। हम किसके इंतजार में है? हम किसी के इंतजार में है, हालेलुया। यीशु आएगा, मेरे यीशु स्वर्ग से उतरेगा, अपना पवित्र लोगों को ले आएगा, स्वर्ग दूतों को साथ इस दुनिया में आएगा, हमको भी ले जाएगा, हमारा स्वदेश में हमें पहुंचाएगा। यही आशा में हम लोग जी रहे हैं। मतलब आत्मिक लोगों को यही आशा होती है। हम इस दुनिया की चीजों के लिए प्रभु से आशा नहीं लगाते, हालेलुया। हमारा मन स्वर्ग में है, कैसे भी क्या करना चाहिए? स्वर्ग में पहुंचना चाहिए, हालेलुया। यात्रा में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, आपके संतान भी हो इस यात्रा में रुकावट रखेंगे ना, अलग रहो, दूर रहो। आपके रिश्तेदार, खास रिश्तेदार भी इस यात्रा में आपके बीच में आ सकते हैं, दूर रहो, उनका घर जाने से रुके रहो प्यारे लोग। मैं आपको बता रहा हूं, पहली बात है आपको अपना स्वदेश पहुंचना है। आपका यात्रा में कोई गड़बड़ ना होवे, कोई रुकावट ना होवे, कोई ठोकर आपको नहीं मिल सकता है, नहीं मिलना चाहिए, ये याद रखना है। आपका यात्रा को सुरक्षित रखो। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। क्यों ऐसा है? देखा, प्रभु यीशु आएगा तो क्या होगा? प्रभु यीशु आएगा, आपके साथ क्या होगा? हमारा साथ क्या होगा? मेरे साथ क्या होगा? थोड़ा सोचो। 21 वचन लो। वो अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वो सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा।
देखो उनके शक्ति का प्रभाव ऐसा है, वो हर वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह की शक्ति का प्रभाव, हालेलुया, इतना है, हर चीज को अपना वश में कर सकता है। हालेलुया। वो क्या करेगा? आपकी दीनहीन शरीर का रूप बदल देगा। हमारी देह है, हमारा शरीर का रूप बदल देगा, अपना स्वर्गीय शरीर के रूप में बदल देगा। बोलो हालेलुया। जब प्रभु यीशु आएगा, हमको अपना रूप में बदला करके लेके जाएगा। बोलो, यहां क्या लिखा है? हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। महिमा का देह हमको मिलेगा, हमको स्वर्ग की देह मिलेगी, स्वर्ग का शरीर मिलेगा, स्वर्ग में जीना जैसा शरीर मिलेगा। हालेलुया। अभी यहां का शरीर बदल जाएगा, यहां का शरीर नहीं है, स्वर्ग का शरीर अलग है। स्वर्ग में जाएंगे तो स्वर्ग का अनुकूल शरीर होना चाहिए। जब प्रभु यीशु आएगा हमको ले जाने के लिए, हमारा जो है दीनहीन रूप को बदल देगा। हालेलुया। प्रभु के लोगों में बोलता हूं, हालेलुया। कई लोग आज हालेलुया समुद्र के अंदर जाकर के शादी करके आते हैं, 3 दिन समुद्र के अंदर रहते हैं, हनीमून बनाते हैं, शादी भी हो जाती है, हनीमून बनाते आते हैं। कुछ लोग स्पेस में जाते हैं, ऊपर जाते हैं, हालेलुया, अंतरिक्ष में जाते हैं, वहां शादी करके आते हैं। कई लोग करोड़ों रुपया खर्च करके, 3 करोड़ 4 करोड़ 50 करोड़ खर्च करके अंतरिक्ष में घूम करके आते हैं 1 हफ्ता। ऐसा भी अभी चल रहा है, अंतरिक्ष की यात्रा। हालेलुया। लेकिन हमारा प्रभु यीशु यहाँ आएगा, हमको अपना देश में ले जाएगा, स्वर्ग में ले जाएगा। कैसा ले जाएगा? ले जाने के पहले हमारा दीनहीन शरीर का रूप को बदल देगा। हालेलुया। अपना स्वर्ग का देह में उसको बदल डालेगा। हालेलुया। यहां से ऐसा बदला करके हमको क्या करेगा? अपना देह के अनुसार, अपनी महिमा की देह के अनुसार बदल करके स्वर्ग में ले जाएगा, हमको अपना पास रखेगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने बोल के नहीं किया है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर भरोसा रखते हो, मुझ पर भरोसा रखो। हालेलुया। मैं तुम्हारे लिए एक घर बनाने जा रहा हूं, जब मैं बना दूंगा तब जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो, इसके लिए तुम्हें यहां आकर के ले जाऊंगा। ये वचन दे करके प्रभु यीशु इस दुनिया में से चला गया है। वो यीशु का वचन है। यहां जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। प्रभु के पवित्र लोगों, प्रभु के अनुयायी लोगों, प्रभु से डरने वाले हो, प्रभु के खोजियो, हम इस आशा से प्रभु के पास आना चाहिए। यही तो हमारी आशा है। एक दिन आएगा, हम अपना स्वदेश चला जाएंगे। हालेलुया। इसके अलावा हमको कोई आशा नहीं होनी चाहिए। इसलिए प्रभु के लोग, इस कारण से परमेश्वर इस दुनिया में से हमें अपना राज्य में लेके आया। कलीसिया मतलब परमेश्वर का घर है, परमेश्वर का घर का सभ्य बनाया आपको और मुझको। अब चाहे कई बीमार में पड़े, बीमार बने रहे होंगे, आपकी बीमारी को प्रभु दूर कर दिया, इसलिए उसके द्वारा प्रभु के पास आया होगा। आपके घर में कई प्रकार का कष्ट होगा, सैतानिक बात होगा कि उससे प्रभु आपको छुड़ाया होगा। प्रभु आप इस कारण प्रभु के पास आया होगा। कोई भी कारण से आप प्रभु के पास आए, आपको ले आने वाला प्रभु है। प्रभु आपको इस कारण से लेके आया, आपको स्वर्ग में ले जाए, आपको हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग में एक अनंत जीवन देवे। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। एक वचन और पढ़िए, देखो पहले कोरिन्थियों का पुस्तक, उसका 15 अध्याय 20 और 21 पढ़ेंगे, 20 और 21 पढ़ेंगे। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें वो पहला फल हुआ है।
जितने लोग दुनिया में मरे हैं उनमें से जी उठने वाला में ये मसीह पहला पल है परमेश्वर के लिए। हालेलुया। पहला पहला मसीह यीशु को परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से जिंदा कर दिया है। हालेलुया। जी उठने वालों में मसीह पहिलौटा है। हालेलुया। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया है। मैं ये रहस्य बता रहा हूं, ये प्रभु का वचन में लिखा है। हालेलुया। ये रहस्य पढ़ने वाले के लिए मिल जाएगा, खुलासा हो जाएगा। प्रभु ये रहस्य को छिपा छिपा के नहीं रखा है। ऐसा नहीं कि बड़े बड़े ज्ञानी लोगों को ही प्रकट करता है, बाइबल पढ़ने वाले सबको प्रभु प्रकट करता है। यहाँ क्या लिखा है देखो, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। पहला मनुष्य आदम के द्वारा मृत्यु इस दुनिया में आई है। हमारा दादा पहला मनुष्य आदम के द्वारा, उसका पाप करने के द्वारा, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के द्वारा मृत्यु इस दुनिया में आई है। हालेलुया। पहला मनुष्य है, पहला मनुष्य है, फर्स्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का पहले इंसान आदम ने पाप किया है। पाप करने वाले, पाप की मजदूरी मृत्यु, पाप के कारण मृत्यु उसका जीवन में आया, उसका लहू में फैल गया है, उसका गुण हो गया है। हालेलुया। इसलिए उसकी संतान पूरा मरते जाते हैं। उनकी आयु भी नियुक्त हो गया है, इतनी आयु में तो मर जाएगा। हालेलुया। ग्लोरी जीसस। इसलिए पहले मनुष्य के द्वारा मृत्यु दुनिया में आई है। यहां क्या लिखा है? हालेलुया। तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया है। हालेलुया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है बात। प्रभु यीशु ने बोला है कि हालेलुया, जो मुझ पर विश्वास करता है, जो मुझ पर विश्वास करता है वो मरेगा तो भी जिएगा। क्यों? हम पहले मनुष्य के कारण, पहले मनुष्य आदम के कारण हम मर रहे हैं। यीशु पर विश्वास के कारण हम मरे हुए में से जिंदा हो जाएंगे, जैसा यीशु मरने के बाद जिंदा हुआ है। हालेलुया। ये तो नई आशा है। हालेलुया। ये आशा हमें यीशु ने दिया है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे, एक और वचन पढ़ेंगे प्रभु के लोगों, इसके बारे में थोड़ा और भी हम जान लेंगे। हालेलुया। पहले कुरिन्थियों 15 अध्याय के 42, 43, 44 पढ़ेंगे। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नासमान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। क्यों ऐसा है? एक मनुष्य के द्वारा पाप दुनिया में आया है, पाप का कारण मृत्यु आई है। एक मनुष्य का बलिदान के द्वारा पाप से मुक्ति मनुष्य को मिलता है। वही मनुष्य, दूसरा मनुष्य, यीशु पर जितने लोग विश्वास करेंगे उनको मृत्यु से छुटकारा मिलता है। इसलिए लिखा है मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नासवान दशा में बोया जाता है। जब शरीर को ले जाकर के कब्र में रखते हैं, वो नासवान दशा में रखता है। शरीर नासवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। जब हमारा शरीर जी उठेगा, अविनाशी दशा, फिर मरने का नहीं है। अपनी महिमा की देह हमें प्रभु देगा। ये अविनाशी दशा में जी उठेंगे। जब हमारा शरीर जिंदा होएगा तब अविनाशी दशा में, उसके बाद हम मरेंगे नहीं है, हमको मृत्यु नहीं है। मृत्यु का कोई अधिकार हमारा ऊपर नहीं है। और 43 पढ़ेंगे, वो अनादर के साथ बोया जाता है। कैसा बोया जाता है? कोई आदर होता है? हालेलुया। सो मरने के बाद कोई भी, यही मेरा पापा है, यही मेरी मम्मी है, ये मेरा दादा है, मुझसे इतना प्रेम करते थे, हम आदर करेंगे उसको, हमेशा के लिए हमारा घर पे रखेंगे? कोई ऐसा व्यक्ति है क्या बोलेंगे
ये तो पापा मर गया तो ये मूर्ख, ये पागल हो गया, क्या बोलेंगे? पापा मर गया, ये तो पत्नी मर गई, बस पागल हो गया है। पति मर गया, पागल हो गया है, वो गई है, यही बोलेंगे ना। कोई आदर नहीं। मरने के बाद भले कितना भी हम उनसे प्रेम करते हैं तो भी उसको कोई आदर, उसको कब्रिस्तान में ले जाना पड़ेगा, कब्र के अंदर रखना ही पड़ेगा। हालेलुया। बड़ा हो, कितना भी बड़ा हो, बे भाइयों बहनों, हालेलुया। यहाँ सोच लेना, एक दिन आएगा मरने के बाद कब्र के अंदर आपको रहना ही पड़ेगा। हालेलुया। क्या करेंगे? कोई आदर नहीं है आपको, थोड़ी है आपके बेडरूम में फिर से आपकी पत्नी बेड बिछाएगी? हालेलुया। एसी डालेंगे, पंखा डालेंगे? हालेलुया। अनादर के साथ बोया जाता है। ये अनादर से बोया जाने वाला ये मनुष्य का शरीर को परमेश्वर क्या करेगा? यहाँ क्या लिखा है? और तेज के साथ जी उठता है। तेज मतलब महिमा के साथ जी उठता है। हम हमारा प्रभु को कितना भी धन्यवाद देंगे, करोड़ों 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 धन्यवाद देंगे भी कम पड़ेगा। हालेलुया। मैं एक कलीसिया के लोगों को जानता हूं, एक भलाई प्रभु करता है ना, उसके लिए बोलेंगे 100 धन्यवाद देना है। कुछ लोग प्रभु को बोलते हैं, मन्नत मानते, प्रभु ये मुझे करके दोगे मैं 1,00,000 धन्यवाद आपको दूंगा। हम लोग है ना आलस है। हाल धन्यवाद देने के लिए भी आलस है। यहाँ चर्च में आकर के प्रभु की स्तुति करने के लिए भी क्या है, बहुत खिचकते हैं। हाँ, धन्यवाद देंगे पास में देख लेंगे, यीशु धन्यवाद बोल करके पास में देखेंगे, क्योंकि वो हमारा मालिक बैठा है ना बाजू में। आपके पास में बैठने वाले सब आपका मालिक है, कुछ गलत समझ लेंगे ना। हाँ, यहाँ देख लेंगे, यीशु धन्यवाद हालेलुया बोलेंगे, आगे पीछे देख कोई सुन नहीं लेना। हालेलुया। ऐसी कलीसिया है प्रभु के लोगों, वो लोग 1,00,000 धन्यवाद देते हैं, 1000 धन्यवाद देते हैं। इस भलाई प्रभु ने किया, मैं 1000 बार यीशु को धन्यवाद दूंगा। हमारा अंदर कहाँ है प्रभु के लोगों? 100 बार धन्यवाद देंगे तो बहुत बोल देंगे प्रभु के लिए हमने करोड़ों रुपया दे दिया है, कर्ज दे दिया। हालेलुया। प्रभु के पवित्र लोग यहाँ सुनिए। हालेलुया, हालेलुया। वो अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। कैसा जी उठता है? कैसा? महिमा के साथ जी उठता है। ये भाग्य प्रभु ने हमको दिया है। हालेलुया। निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ्य के साथ जी उठता है। हालेलुया। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है, जबकि स्वाभाविक देह गए और आत्मिक देह भी है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु के लोगों, हमने क्या पढ़ा है आज? यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। हालेलुया। इस दुनिया में खाना मिलेगा, रोटी मिलेगा, मकान मिलेगा। भाई रोटी, कपड़ा, मकान परमेश्वर की जवाबदारी नहीं है भाई, ये आपकी जवाबदारी है, आपकी सरकार की जवाबदारी है। आपका रोटी, कपड़ा, मकान देना किसका? लेकिन परमेश्वर का पुत्र यीशु इसलिए नहीं आया आपको रोटी, कपड़ा, मकान देवे। हालेलुया। आपको अनंत जीवन देने के लिए आया है। जिस काम के लिए यीशु आया है वही काम वो करेगा। हालेलुया। लेकिन इस दुनिया की कोई चीज उनके लिए कोई विषय नहीं है। हालेलुया। अब पवित्र यात्रा में जाएंगे, पवित्र यात्रा में आखिर तक जाने के लिए जो कुछ भी आपको चाहिए आपको मिलते रहेगा। ये परमेश्वर की जवाबदारी है। हालेलुया। हालेलुया। इतना जो है आपकी सुरक्षा भी देगा, क्योंकि आप स्वर्ग की यात्रा में है। एक गीत गाएंगे, प्यार करूंगा मैं ज़्यादा तुझी से, आराधना और गहराई से, पूरा मन से, पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करो। हालेलुया। आराधना। हालेलुया। ग्लोरी। प्यार करूंगा मैं ज़्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से, पूरे मन से आराधना, पूरे मन से प्रेम भी करो। आराधना
आराधना आराधना, प्यार करूंगा मैं ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से, पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करो, आराधना आराधना, आराधना आराधना, आराधना आराधना, आराधना आराधना, एबेनेज़रो एबेनेज़रो, अब तक तो सहारा मेरा, एबेनेज़रो एबेनेज़रो, अब तक तो सहारा मेरा, अब तक तो सहारा मेरा, तुझे पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करो, आराधना आराधना, आराधना आराधना, आराधना आराधना, आराधना आराधना, एल्रोही एल्रोही, याद किया धन्यवाद प्रभु, एल्रोही एल्रोही, याद किया धन्यवाद प्रभु, याद किया धन्यवाद प्रभु, तुझे पूरे बल से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करो, आराधना आराधना, 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 आराधना